दहशतगर्दों का एक बार फिर बलूचिस्तान पर वार। खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 मासूम बच्चे और 2 फौजी जवान शहीद, 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा, हमले में जख्मी होने वाले बच्चों की अयादत की। वजीर आजम, वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल का मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को मंतकी और फैसला कुन अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वक्त आ गया है, वही अज़म दिखाना है जो भारतीय जारहियत के खिलाफ दिखाया। दुनिया भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक हमला भारतीय दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार। घिनौने हमले के पीछे भारतीय हिमायत याफ्ता एजेंट फितनाल हिंदुस्तान का हाथ है। भारत अपने रियासती एजेंटों के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। भारत खुद दहशतगर्दी का असल मुजरिम है। दुनिया के सामने भारत का फरेब बेनकाब कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से कुचल देंगे। BLA बतौर भारतीय प्रॉक्सी लड़ रही है। भारत पैसा देता है, BLA और TTP यहाँ खूनरेज़ी करती है। ये खाली बातें नहीं, हम खुददार वाक़े पर जो कह रहे हैं उसे साबित भी करेंगे। ऐसे वाक़यात के बाद तहरीकें मकबूलियत खो देती हैं। बच्चों को निशाना बनाया जाए तो तहरीक की मजम्मत होती है। इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप छोटे बच्चों को निशाना बनाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में मुलव्वस अफराद, सहूलतकारों, मदद करने वालों और मनसूबा साजों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। भारत का ये घिनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों से परेशान होकर अपने दहशतगर्द मुतहर्रिक कर दिए। भारतीय एजेंटों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी। भारत दहशतगर्दों को रियासती आला कार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ISPR। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुददार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मासूम बच्चों और उनके असातिज़ा की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। सदर ममलिकत ने कहा कि स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कलाकमा करेंगे। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारों के फौरी तयन और उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा कि दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो की भी खुददार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। अमरीकी नाज़िम अल उमूर नेटली बेकर की भी मजम्मत। कहा कि मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फ़हम है। हम पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। स्कूल बस हमले में भारत मुलव्वस है। बच्चों पर हमले का बदला लेंगे। हमारा निशाना खून बहाने वाले दहशतगर्द होंगे। बस में 46 बच्चे सवार थे। भारत जंग की शिकस्त भुलाने के लिए बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहा है। बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली और इंतहाई शर्मनाक है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से राबता। खुददार में स्कूल वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मरियम नवाज की सरफराज बुख्ती को मुश्किल घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात में मुआवनत और ज़ख्मी अफराद की इलाज में ताउन की पेशकश। कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में बलूचिस्तान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। भारत हजीमत के बावजूद हठधर्मी से बाज न आया। किशन गंगा डैम से भारत ने दरिया नीलम का पानी रोक लिया। 8 मकाम पर दरिया नीलम में मामूल से 40% पानी का दबाव कम हो गया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। सुपरिटेंडेंट पुलिस।
पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय सिफारती एहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्विस था। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वजारत खारजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। किसी भी भारतीय सिफारतकार या एहलकार को मशकूक सरगर्मी में मुलव्विस नहीं होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग सही, हम तैयार हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान अमन कहाँ है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। अगर शिद्दत पसंदी के किसी वाक़े में किसी पाकिस्तानी शहरी के मुलव्विस होने के सबूत मौजूद हैं तो हमें दें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराई। फरीकैन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़ा ख़त्म किया। अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े तिजारती मुआहदे कर रहा है। पाक भारत जंग बंदी मुआहदा काबिल तारीफ़ है। दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। मैंने पाकिस्तान और भारत से कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और लीडर अजीम हैं। भारत में मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ प्रेस ब्रीफिंग। उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान को जौहरी हथियार रखने से रोकेगा। गाज़ा की पट्टी में खुराक की तकसीम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर मंसूबा तैयार किया है। जंग को वाज़ेह शराइत पर ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। गाज़ा को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने के डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। हमास को मुकम्मल तौर पर हथियार डालने होंगे। 100 इमदादी ट्रक गाज़ा आए थे, उनमें से तकरीबन 10 पर हमास ने कब्जा कर लिया। इमदादी सामान पर हमास के कब्जे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद भेजने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि अब तक ज़रूरतमंद अफराद तक इमदाद नहीं पहुंची। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे। शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अपना एजाज़ कौम के नाम कर दिया। एजाज़ मुसल्लह अफ़वाज खुसूसन शहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिविलियंस के नाम भी किया। पूरी कौम अफ़वाज के बहादुर सपूतों और ख़वातीन के लिए भी ये एजाज़ खराज तहसीन है। ख़ास तौर पर उन शहदा को जो भारतीय जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। हुकूमत की अवली तरजीह है कम लागत हाउसिंग मनसूबों से घरों के हसूल में आसानी पैदा करें। कम लागत हाउसिंग मनसूबों से न सिर्फ रिहायशी मनसूबे आम आदमी की दस्तरस में आएंगे बल्कि मुल्की मईशत तरक्की करेगी और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। मुल्की मईशत की पायदार तरक्की के लिए तामीराती शोबे की तरक्की कलीदी अहमियत रखती है। वज़ीर आज़म के इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कम लागत रिहायशी मनसूबों के लिए हाउसिंग शोबे की तरक्की पर कायम करदा टास्क फोर्स का जायज़ा इजलास। टास्क फोर्स कम लागत रिहायशी मनसूबों की फाइनेंसिंग की सिफारिशात जल्द पेश करे जिसे बजट तजावीज़ का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। बानी PTI का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर से अडियाला जेल आने वाली टीम दूसरे रोज़ भी खाली हाथ लौट गई। मुलजिम टेस्ट नहीं कराएगा तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल हो सकती है। आइंदा की हिकमत अमली कानूनी मुशावरत के बाद तय की जाएगी। पुलिस हुकाम। बानी PTI ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात बंद नहीं किए। इन पर सख्तियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को कामयाबी से नवाजा। ये जंग साबिका जंगों से ज़्यादा ख़तरनाक थी। भारत का गुरूर खाक में मिल गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक।
इसराइली फोर्सेस की गजा में इमदाद की बंदिश और बर्बरियत जारी। भूख और प्यास से निढाल फलस्तीनियों पर इसराइली हमले। 24 घंटे में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद, 262 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 53,655 हो गई। 1,21,950 जख्मी हो चुके। गजा में इसराइली नाकाबंदी को 2 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया। भूख के बायस 2 मार्च से अब तक 326 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।